ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की है। कश्मीर में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर पर्यटन स्थलों की बात करें तो सोनमर्ग में बर्फबारी हो चुकी है। सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। तो घाटी में लगातार बर्फबारी जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बर्फबारी से स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने सर्दियों के खूबसूरत नजारों का आनंद लिया। सोनमर्ग में बर्फ गाड़ियों, इमारतों और सड़कों पर जम गई थी। जैसे जैसे बर्फ गिर रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। जहां भी नजर गई वहां बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। पेड़, पहाड़, मकान, सड़कें सब के सब बर्फ से ढके नजर आए। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि मानो किसी ने पूरे इलाके को सफेद रंग से रंग दिया हो। और जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। साथ ही बड़े पैमाने पर बरसात का सिलसिला चल रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, बरसात के साथ चिल्लई कला यानी 40 दिन की सबसे कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फ पड़ गई है। तो चाहे सोनमर्ग हो, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे लेह हो, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, पूरा इलाका ऐसा है जहां पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है और सीजन की पहली बर्फबारी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो जी न्यूज पर ये जो लगातार कवरेज चल रही है, ये जरूर देखते रहिए। कौन कौन से ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहां आप जा सकते हैं, उनकी तस्वीरें आपको जी न्यूज लगातार दिखाते रहेगा। तो जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही गुलमर्ग एक बार फिर से गुलजार है। तो गुलमर्ग यहाँ पर भारी बर्फबारी के बाद से सैलानियों से गुलजार है, बर्फ से गुलजार है और हिल स्टेशंस पर सैलानी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। अब क्रिसमस का मौका है। गुलमर्ग में बर्फबारी के बीचों बीच नए साल के जश्न से पहले भी घाटी में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि गुलमर्ग और गुलमर्ग के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछ चुकी है और जो भी यहां पर राइडिंग के लिए आते हैं, स्केटिंग के लिए आते हैं, खास तौर पर इन पहाड़ी इलाकों में पर्यटन के लिए जाते हैं, उनके लिए ये सही समय है। और लगातार हो रही बर्फबारी का आनंद वहां पहुंच रहे पर्यटक ले रहे हैं। हर कोई इस नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता दिखाई दिया। तस्वीरें मशहूर पर्यटन गुलमर्ग की है, जहां जोरदार बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए। अफरवाद और कोंगडोरी इलाकों में मोटी बर्फ की परत जम गई है। सैलानी इस नजारे को देखकर बेहद खुश दिखाई दिए, क्योंकि वे लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। कश्मीर में 40 दिनों के भीषण सर्दी का दौर चिल्लई कलां भी शुरू हो गया है। चिल्लई कलां हर साल 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक रहता है। इस दौरान सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। और करगिल की बात करें, लद्दाख की बात करें, बर्फबारी जो है उसकी खबरें सामने आ रही। किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी की खबर भी आई सामने। तो कुल मिलाकर सर्द हवाओं के साथ बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। चाहे ज़िला हो, द्रास हो, यहाँ पर सर्दी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और घाटी में सीजन की बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में ताबड़तोड़ इजाफा। छोटे छोटे बच्चे इसका लुत्फ उठाते हुए देखिए कैसे खेल रहे हैं सुबह सुबह। सर्दियों ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, सर्द हवा और घने कोहरे की चपेट में है। करगिल लद्दाख में हुई भारी बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है और जोजिला, द्रास जैसे इलाकों में सर्दी का असर बढ़ गया है। सड़कें प्रभावित हुई हैं, लेकिन ये नजारा पर्यटकों के लिए बेहद मनमोहक है और स्थानीय लोग ठंड से बचने के लिए पारंपरिक तरीके अपना रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो पहाड़ों पर बर्फ का सिलसिला शुरू हुआ, असर इसका मैदानी इलाकों में साफ साफ महसूस किया जा रहा है। शीतलहर की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंड और कोहरे के डबल अटैक के बाद सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान और हरियाणा तक ठंड ने अपने तेवर दिखा दिए। दिल्ली एनसीआर में ठंड और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 दिसंबर तक तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और कोटा में भी घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई है। 5 मीटर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अलाव तापते हुए नजर आए। हरियाणा के फतेहाबाद में भी घना कोहरा और ठंडी हवाओं के बीच रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। कुल मिलाकर ठंड और कोहरे में सावधानी, धीमी रफ्तार और गर्म कपड़े सर्दी का सबसे बड़ा बचाव है। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कुल मिलाकर ठिठुरन बहुत बढ़ गई है और उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर की चपेट में इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्य हैं।
पहाड़ पर जहां हिमयुग है तो मैदान में ठिठुरन बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर घने कोहरे की मार, बढ़ती सर्दी, जनजीवन पर असर पड़ना लाजमी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और शीतलहर के चलते उत्तर भारत में जो स्कूल्स के टाइमिंग्स हैं उसमें बदलाव किया गया है। कुछ स्कूल्स को हाइब्रिड मोड में किया गया, कुछ की ऑनलाइन क्लासेस की गई है। कुल मिलाकर शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी, इसका असर चारों तरफ। और बात करते हैं जन्नत की, यानी कि जम्मू कश्मीर की, जहां पर सर्दियों के दस्तक के साथ ही बर्फबारी काफी हो रही है। ठिठुरन बढ़ चुकी है। भारी बर्फबारी के साथ यहां पर पुंछ से कश्मीर जाने वाला जो मुगल रोड का इलाका है, इस पूरे रूट पर यातायात बाधित रहा, जिसे हटाने का काम जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ का डेरा है। रास्तों पर कई फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिसे मशीन से हटाया जा रहा है। लेकिन बर्फबारी इतनी हुई है कि सड़क बार बार बंद हो रही है। फिलहाल स्नो कटर की मदद से बर्फ की परत को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे कि बंद रास्तों को खोला जा सके। हालात ये हैं कि भारी स्नोफॉल से हर जगह बर्फ का कब्जा दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने ऐसा माहौल बदला है कि हर कोई बस इसी नज़ारे को देखने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहा है। बर्फ की सफेद चादर से लबरेज ये वादियां धरती की जन्नत से रूबरू करा रही हैं। तो बर्फ की सफेद चादर से लबरेज जो वादियां हैं वो धरती की जन्नत से रूबरू करवा रही हैं। लेकिन भारी बर्फबारी के बीच में यहां आने वाले टूरिस्ट को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें कश्मीर के गांदरबल की दिखाते हैं। ज्यादातर इलाकों तक पहुंचने से पहले पर्यटकों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पहले तो जाम से सामना, फिर फिसलन भरे रास्तों का जोखिम और रास्तों पर जमा बर्फ, ये वो मुश्किलें हैं जिनसे पर्यटक दो चार हो रहे हैं। उधर भारी बर्फबारी के बीच गांदरबल पुलिस ने फंसे हुए पर्यटकों की मदद की। भारी बर्फबारी और फिसलन भरी सड़क की स्थिति के बीच पुलिस ने सोनमर्ग और कुल्लन गुंड इलाकों में फंसे हुए लोगों को एक एक कर निकाला।